गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे 5.2 से संबंधित जो क्वेश्चन है जिनमें आपके प्रॉब्लम्स आ रही थी उन पे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है जिसमें आपके प्रॉब्लम थी वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सारणिक प्रयोग से दो बिंदुओं 3,1 तथा 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो यदि तीसरा बिंदु है वो -2 और -4 हो। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और सबसे पहले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आप अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेखा का जब हम किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं, यानी कि आपके पास इस प्रकार से आपको दे रखा है कि आपके पास कोई ए बिंदु है और ये बिंदु है बी। तो ए बिंदु है उसको हम ले लेते हैं, जैसे दो बिंदु आपको दे रखे हैं। ए बिंदु है उसके निर्देशांक हो गए 3 और 1 और बी बिंदु है उसके निर्देशांक हो गए 9 और 3 और उससे एक रेखा गुजर रही है। उससे जो रेखा गुजर रही है वो ए और बी को पी बिंदु पर मिलती है जिसके निर्देशांक है x और y। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो कंडीशन थी वो थी डेल इज इक्वल 1/2, फिर डिटर्मिनेंट्स x, पहले स्तंभ में आएंगे x1 x2, फिर आएंगे y1 y2 1 1 1 और उस सारणी का मान किसके इक्वल था 0 के। क्यों? क्योंकि ए पी और बी बिंदु है तीनों अब सरेख हो गए, तो उसमें सरेख वाली कंडीशन लग गई थी। तो वो कंडीशन लगा के आप सबसे पहले इसमें रेखा का समीकरण है वो ज्ञात करेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे इसमें माना दो बिंदुओं ए क्या है 3,1 व बी है आपका 9,3 से गुजरने वाली रेखा। अब गुजरने वाली रेखा है उसको मैं नाम दे देता हूं जैसे L। तो गुजरने वाली रेखा L है वो P x y बिंदु पर मिलती है। अब ये pxy बिंदु पर मिलती है इसलिए क्या हो जाएगा a b व p सरेख होंगे। ये लो a b p है वो क्या होंगे सरेख होंगे। तो सरेख होंगे तो सरेख वाली स्थिति लगाओ आप। सरेख वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो होता है आपका x1 x2 और रेखा के समीकरण के लिए y1 y2 और फिर 1 1 1 इज इक्वल 0। तो देखें यहाँ पे जो a के निर्देशांक है वो x1 y1 के होते हैं, जो b के निर्देशांक है वो x2 y2 के होते हैं और इसके निर्देशांक हमें पता नहीं है तो ये एज इट इज आएगा। तो यहाँ आपको वो 1/2 यहाँ रहेगा 1/2। चेक करें x y है उसकी अभी हमें मान नहीं पता, तो यहाँ आ जाएगा x y और 1 x1 y1। तो x1 x2 के मान रखो बोले 3 और 9 यहाँ रख देंगे 3 और 9, फिर y1 y2 के रखो 1 और 3 यहाँ आ जाएगा 1 और 1 इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। चेक करें आगे 1/2। अब इसको सोल्व करें तो x के लिए सोल्व करेंगे, ये गया ये हो गया 1 -3 तो ये आएगा -k2। फिर आगे करो -ky, इसको छोड़ा 3 - 9 ये आएगा -k6, फिर आएगा +k1, इसको छोड़ा 3 3 9 -9 ये लो भाई 9 - 9 बराबर 0। ये हो गया ब्रैकेट बंद। ये 1/2 है इसको उधर 0 में ले जाओ, फिर इसको हल करो -k2x ये हो गया माइनस +k6y ये बन गया +k1 × 0 9 - 9 0 तो 0 हो जाएगा बराबर 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x बराबर 6y। देखो ये माइनस के 2x है, चलो ये 6y को उधर लेके जाओ, माइनस के साथ में गया माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास ये आएगा। अब इसको 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल 3y, फिर इसको इधर ले आओ x - 3y बराबर 0। ये आपके पास समीकरण मिला है। ठीक है, ये क्या है उस सरल रेखा का अभिष्ट समीकरण है जो a व b को मिलाने वाली रेखा से गुजर रही है। लास्ट में लिख देंगे ये है रेखा का अभिष्ट समीकरण है। तो ये तो मिल गया आपको उस रेखा का समीकरण जो आपसे ये पूछा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इसके बाद में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है तो हम उसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, चूंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है
1/2, ध्यान देना, अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3, y1, y2, y3 और 1 1 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां ध्यान दें 1/2 चेक करें, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2। इस अब ये कह रहा है, आगे प्रश्न ये कह रहा है कि 2 बिंदु तो ये थे ही, तीसरा बिंदु उसका ये है। अब तीसरा बिंदु कह रहा है, इसका मतलब ये अक्ष 3 है और ये y3 है, और अब उसके लिए ये क्या बन गए, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2। तो अब इसके लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको है वो ज्ञात करना है। तो अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 के मान क्या हो जाएंगे, 3 9 और -2, 3 9 -2, फिर 1 3 और -4, 1 3 -4, 1 1 1। ये लो, अब इसको हल कर लो और इसका मान ज्ञात कर लो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। 3 इसको छोड़ा 3 + 4 -1, इसको छोड़ा 9 + 2 और फिर +1, ये हो गया -36, ये हो गया +6, -36 + 6। सॉल्व करो, क्या बनता है आगे, 1/2 3 और ये हो गया आपका 7 -1 11 + 1 -k 30। आगे हल करो, इनटू ये हो जाएंगे, देखो 7 × 21, चेक करो, ये हो गया 21, ये हो गया -के 11 और ये हो गया -30 बराबर। देखो 21 में से 11 गए 10 और ये गया -20 आ गया, -20/2। आपके आंसर आएंगे -10, लेकिन हमेशा आपको यहाँ पे मॉडुलस लेना होता है, प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 10 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे दोनों हो गए, सरल रेखा का समीकरण तो आएगा अक्ष -3y = 0, और जो तीसरा बिंदु आपको दे दिया जाता है उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 10 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। इसके बाद में एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी आपकी क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट है उसमें। तो फर्स्ट में प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन वो वहां पे क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट है, जिसकी वजह से आपके थोड़ी समस्या आ रही है। और वो मिसप्रिंट क्या है उसको चेक करें। इसका जो आपको 8वां क्वेश्चन बता रखा है, 8वें का फर्स्ट है, उसमें आपको दे रखा है 3x + के y + के 2z = 3, और ये है 2x + y + 3z = 5, और एक है x - 2y - z = 1। और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। ये आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय है वो क्या है, असंगत है। अब असंगत है तो इसको आप क्रेमर नियम से प्रूव करेंगे, डेल का मान निकालेंगे, डेल 1 का मान निकालेंगे, डेल 2 डेल 3 सब निकालेंगे और चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जब आप मान ज्ञात करके आप इसको सोल्व करते हैं तो समीकरण निकाय है वो असंगत नहीं आता है। इसको हल करने पर आपका जो समीकरण निकाय है वो प्राप्त होता है आपको संगत। क्लियर है। ये प्रश्न में मिसप्रिंट है, यहाँ एक काम करना आप, ये जो +y है इसकी जगह कर लेना -y। क्लियर है, और कोई चेंज नहीं है, यहाँ +y आ गया, उसकी जगह कर लेना -y। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा और समीकरण निकाय है वो असंगत ही होगा। तो ये इसमें करेक्शन कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है। अब अपन इसमें एक क्वेश्चन में और प्रॉब्लम है, वो है क्वेश्चन नंबर 15, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल a तथा शीर्ष जो है इसके वो है अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2 और अक्ष 3 y3 है, तब आपको ये प्रूव करना है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा इसको। एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, a है वो निर्देशांक हो गए अक्ष 1 y1, b है वो निर्देशांक हो गए अक्ष 2 y2 और c है वो निर्देशांक हो गए आपके अक्ष 3 y3, और इसकी प्रत्येक भुजा है वो है बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम भुजाओं के लिए कह रखा है तो वो भुजा लिखेंगे। इसमें यहाँ लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज की
भुजा बराबर कितनी है a। आपको पता है समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ चेक करें, यहाँ ये हो गया। अब इसको हम डेल्टा भी लिखते हैं, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, डेल्टा से भी व्यक्त किया जाता है। तो डेल्टा इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि है आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब आपके पास इस डेल का मान आ गया √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। हम इसका यहाँ वर्क करेंगे क्योंकि हमें आगे इसका वर्क की आवश्यकता पड़ेगी, ये लो। और वर्क की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, तो उसका भी एक कारण है। यहाँ देखो, आप जो आपको प्रूव करना है उसमें यहाँ आ रहा है इज इक्वल 3a⁴, a की पावर 4 आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यही पद उसके बराबर आएगा, इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/16 a की पावर 4, और ये आ गई आपके समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो आपको ट्राइंगल दे रखा है उसका सारणिकों के रूप में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सारणिकों के प्रयोग से। अब सारणिकों के प्रयोग से जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सारणिकों के प्रयोग से जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बाहर आएगा 1/2। ये फॉर्मूला होता है जब हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं सारणिकों के माध्यम से। 1/2 फिर डिटर्मिनेंट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसको और इसको चेक करो एक बार, देखें जिसको हमें प्रूव करना है। x1 x2 x3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। y1 y2 y3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है। इसका मतलब हमें इसमें आगे एक काम करना है। सबसे पहले वो क्या, तीसरा स्तंभ है उसमें 2 लाने हैं, 2 लाने हैं तो पूरे तीसरे स्तंभ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का भाग भी लगेगा, 2 का भाग भी लगेगा, तो उस स्थिति में ये आ जाएगा, देखो 2 है तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये लिखी जाएगी x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, ये आ गया। और हमने यहाँ पे संक्रिया लगाई है C3 में, और वो क्या लगाई है 2C3, उसका डबल कर दिया, बस खत्म कहानी। अब आप चेक करें क्या ये पद ये आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 1/16। यहाँ हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है वो डेल स्क्वायर के इक्वल है, चेक कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डेल स्क्वायर के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 भी डेल स्क्वायर के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 एम्प्लाइज, या फिर ये लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर क्या आएगा 1/16 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 सॉरी 2 2 2 इसका स्क्वायर 1/16 x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे क्या आ रहा है चेक करो 3/16 a⁴, 3/16 a⁴, ये 16 है, 16 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 3a⁴, और ये हो जाएगा आपका सिद्ध, इति सिद्धम, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, वापस देख लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है। यहाँ इसमें आपको ये चीज़ पहले के ज्ञान के आधार पर करनी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा का मान दे रखा है a, इसका मतलब यूज करेगा उसका, इसीलिए कहा हुआ है। तो इस जो चीज़ हमें दी जाती है उसका यूज तो करना ही पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा a दे रखी है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर सारणिकों के माध्यम से क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों को कर दिया इक्वल, स्क्वायर करके बस रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट होती है। अब कल है संडे, आपको
कल संडे है तो आज का दिन है आपके पास, कल का है तो कल तक आप 5वीं प्रश्नावली कंप्लीट विविध तक इसको कंप्लीट करेंगे और अगर कोई समस्या आती है तो बताएंगे, वरना हम आगे नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।